हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन ट्विंस मम्मी। तो आपने हेडिंग पढ़ाई होगा हाउ टू डू ब्लीच एट होम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लीचिंग क्या होता है। ब्लीचिंग से हमारे चेहरे पे रंगत आती है, हमारा चेहरा फेयर हो जाता है। ब्लीचिंग कब करनी चाहिए? ब्लीचिंग 2 महीने के बाद एक बार ही करनी चाहिए। तीसरा सवाल, ब्लीचिंग के कितने टाइप्स होते हैं? ब्लीचिंग के 2 टाइप्स होती है, एक होता है नेचुरल ब्लीचिंग, दूसरा होता है केमिकल ब्लीचिंग। नेचुरल ब्लीचिंग में क्या क्या रेमेडीज़ आती है, जैसे कि हमारे घर की रेमेडीज़ होती है, जैसे कि टमाटर का जूस, आलू का जूस, दही एक्सेट्रा। जितने भी हमारे किचन में होम रेमेडीज़ है तो दही, तो हम इसे यूज़ करके नेचुरल ब्लीचिंग कर सकते हैं। नेचुरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम यह है कि उसका जो निखार है वो थोड़ा लेट आता है, मतलब इसे आपको ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़ता है आपको अपने चेहरे पे, और उसके बाद आपको जो रंगत है आपके चेहरे की तो वो दिखाई देता है। और दूसरा होता है केमिकल ब्लीचिंग। केमिकल ब्लीचिंग मतलब मार्केट में कई सारे ब्लीचिंग अवेलेबल है, जैसे कि फेम का ब्लीच, VLCC का ब्लीच, ऑक्सी ब्लीच, ओलिविया के ब्लीच, मतलब बहुत सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। डिपेंड आपको कौन सा ब्लीच चाहिए आप ले सकते हो। केमिकल ब्लीचिंग की एक खासियत ये है कि आप 15 मिनट में आपकी जो स्किन है वो ग्लो होती है, और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि आप इसे अगर बार बार लगा रहे हो अपने चेहरे पे तो आपकी स्किन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, या फिर आपके स्किन पे ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ बढ़ जाती है। तो केमिकल ब्लीचिंग 2 महीने में एक ही बार करना, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद एक ही बार करती हूँ। तो ब्लीचिंग इसलिए करनी चाहिए कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो टैन हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो इसलिए ब्लीच करना चाहिए। या फिर तो मैं आज आपको बताऊंगी घर पे पार्लर जैसा ब्लीच कैसे करते हैं। तो पार्लर में अगर हम जाएंगे तो 400 या 500 तक तो लेते हैं। मैं कभी भी ब्लीच करने के लिए इतने मनी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने घर में खुद ब्लीच करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ब्लीच ही करी तो क्यों ना आपको दिखाओ कि घर में ही पार्लर जैसा ब्लीच कैसे किया जाता है। तो मैं आज यूज़ करी हूँ ऑक्सीलाइफ ब्लीच, मैं उसका रिव्यू भी दूँगी। आज मैं ऑक्सीलाइफ ब्लीच क्रीम का रिव्यू भी करूँगी। तो ये है ऑक्सीलाइफ ब्लीच क्रीम का बॉक्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो पैक है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीलाइफ सैलून प्रोफेशनल नेचुरल 5 रेडियंस क्रीम ब्लीच। क्योंकि ये पैक सैलून प्रोफेशनल है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो बाकी के ब्लीच क्रीम के अंदर नहीं होते हैं। तो इसका जो नेट वेट है वो है 126 ग्राम, मतलब पूरा नेट वेट। और इसमें क्या क्या कंटेंट है वो भी मैं बताती हूँ। क्रीम ब्लीच का वेट है 84 ग्राम, पाउडर एक्टिवेटर 12 ग्राम, प्री ब्लीच क्रीम 15 ग्राम, और पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम 15 ग्राम। और इसकी जो प्राइस है वो 230 रुपीज़ 230 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और आप कभी भी ब्लीच लेते वक्त ये देख लेना कि इसकी एक्सपायर डेट क्या है, नहीं तो आपके स्किन को हार्म भी हो सकता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 230, बट अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो मुझे मिला है मुझे शायद 220 रुपये में मिला है। 10 रुपये उस दुकानदार ने कम किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है डायरेक्शन फॉर यूज़, अप्लाई प्री ब्लीच क्रीम ऑन ब्लीचिंग एरिया, मिक्स क्रीम ब्लीच एंड पाउडर एक्टिवेटर टुगेदर एज पर इंस्ट्रक्शन, apply to face and neck, finish with post bleach skin radiance serum to discover naturally radiant complexions। और उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है helps solve 5 fairness problems, जैसे कि डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स एंड सन टैन। और ये यहाँ पे ये भी लिखा है कि नो एडेड अमोनिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है क्रीम ब्लीच,
जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद है इसमें पोस्ट ब्लीच क्रीम और ये है प्री ब्लीच क्रीम। उसके बाद ये है एक्टिवेटर। ये इतनी डब्बी होती है बट हमें इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद मिलता है हमें ये स्पून, प्लास्टिक वाला स्पून, और ये है प्लास्टिक वाला ट्रे जिसमें हम ब्लीच क्रीम मिला के इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमें मिली है इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली है, मैंने पढ़ी है तो मैं नहीं पढ़ूँगी, आप चाहे तो आपके लिए मैं पढ़ूँगी। तो जस्ट उन्होंने ये लिखा है रिकमेंडेड, अगर आपकी स्किन डार्कर है तो आपको इसे अपने चेहरे पे 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद अगर आपकी स्किन वाइटिश है तो इसे आपको 15 मिनट तक रखना है। और अगर आपकी स्किन फेयर है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स और मोर, मतलब 50 मिनट से ज़्यादा आप रख सकते हो। बट मैं यही सजेशन करूँगी 15 मिनट्स आप अपने चेहरे पे ही लगाएं, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी, जैसे कि मैंने अभी फेस वॉश से चेहरा जो है मेरा क्लीन किया है, बट फिर भी मैं सबसे पहले क्लींजिंग करूँगी। क्लींजिंग से अगर थोड़ी बहुत डर्ट भी होती है हमारे चेहरे पे तो वो क्लीन हो जाती है। तो ये मैंने मार्केट से लाया है क्लींजिंग। इसकी जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। और हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने चेहरे। मैंने इतना सा क्लींजिंग लिया है। सबसे पहले मैं अपने नेक पे लगाऊंगी और उसके बाद अपने फेस पे। क्लींजिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नेक का उसके बाद यहाँ पे के बाद चीक, नोज एरिया, उसके बाद फोरहेड, और आइज के यहाँ पे ब्राउन सर्कल में, और लास्ट पूरा जैसे कि हम क्रीम को कैसे अप्लाई करते हैं उस काइंड ऑफ कीजिएगा। क्लींजिंग करने के बाद आपको कॉटन से इसे क्लीन करना है। इस पूरी धूल और मिट्टी दिख जाएगी आपको। क्लींजिंग से पूरी डर्ट जो होती है वो क्लीन हो जाती है। आप देख सकते हो मैंने चेहरा फेस वॉश से क्लीन किया था बट फिर भी इतनी सारी गंद निकली है। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्री ब्लीच क्रीम। इस क्रीम को आपको जैसे कि एज यूजुअल हम जैसे कि नॉर्मल क्रीम लगाते हैं उसी काइंड ऑफ पे लगाना है। और वो कुछ इस तरह से दिखती है, वाइटिश क्रीम है। ये मैं अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे लगाऊंगी।
उसके बाद अभी हम ब्लीचिंग कैसे अप्लाई करना है और कैसे मिक्स करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके जो हेयर है वो पीछे की साइड में बांध लेने हैं, क्योंकि अगर ब्लीच लगाते वक्त अगर आपके हेयर को लग जाता है ब्लीच तो आपके जो बाल है वो गोल्डन हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जस्ट अपने चेहरे पे और नेक पे ब्लीच लगाने वाली हूँ, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी लूँगी जितनी कि मुझे चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जब भी कभी आप ब्लीच को मिक्स कर रहे हो तो आप प्लास्टिक का स्पून ही लीजिएगा और प्लास्टिक का ट्रे ही लीजिएगा या फिर बाउल लीजिएगा। अगर आप मेटल में इसे मिक्सिंग करोगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। तो जितना मुझे लगता है मैं उतना ही लूँ। तो मैंने 1 चम्मच क्रीम लिया है और इसे यहाँ पे ऐसे रखूँगी, थोड़ा सा और लूँगी। और एक्टिवेटर जो है आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि एक्टिवेटर जो होता है वो केमिकल उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको बस एक चुटकी भरी से ऐड करना है। तो मैंने ये जो है ये एक्टिवेटर में इसे थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे अभी मैं मिक्स करूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसे अभी मैं अपने नेक पे और फेस पे अप्लाई करूँगी। ध्यान में रखिएगा, ब्लीच को कभी भी अपने आईब्रोज पे मत लगाइएगा, उसे अवॉइड कीजिएगा। और आईज का जो एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस रखिएगा। जैसे कि हम पैक को कोई भी अगर फेस पैक होता है तो हम यहाँ पर तक लगाते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आँखों के लिए ये केमिकल बहुत ही हार्मफुल होता है। और इसके बाद देखिए मैं अभी आईब्रोज को नहीं लगाऊंगी, कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत लग जाता है तो इस तरह से उसे हटा दीजिएगा। मैंने अपने पूरे फेस पे और नेक पे ब्लीच लगा लिया है। अभी मैं 50 मिनट तक वेट करूंगी और उसके बाद मैं अपने चेहरे से इसे निकाल लूँगी। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं अपना ब्लीच निकालती हूँ स्पून से। मैंने अपना चेहरा जो है वो अभी पानी से धो लिया है। आप देख सकते हो कितना गोरा हुआ है मेरा चेहरा, स्किन बहुत निखर रही है मेरी। थोड़े से यहाँ पे डार्क लाल स्पॉट आए हैं, बट कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद चले जाएंगे। और अभी मैं इसके बाद लगा रही हूँ पोस्ट ब्लीच क्रीम। अगर आपके ब्लीच में अगर पोस्ट ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप अपना मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। ये जो पोस्ट ब्लीच क्रीम है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ का क्रीम है। मैं इसे अभी अपने पूरे चेहरे पे और नेक पे लगाऊंगी। और हल्का सा मसाज करूंगी।
इस क्रीम को हमें ऐसे ही रखना है। तो देखा आपने कितना सिंपल और इजी है घर पे ब्लीच करना, पार्लर जैसा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है केमिकल ब्लीचिंग के। तो घर पे अगर आप कभी भी करते हो ब्लीचिंग, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम लेनी है, मतलब चुटकी भर ही लेना है हमें एक्टिवेटर। और हमें इस ब्लीच को महीने में एक बार ही करना है, या फिर अगर आप चाहते हो 2 महीने के बाद भी कर सकते हो। मैं 2 महीने के बाद एक ही बार करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरे चेहरे पे थोड़े बहुत पिंपल्स है। और थर्ड चीज़ जो है, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स है या फिर कहीं पे कट लगा है तो वहाँ पे आप इसे बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा, वहाँ पे आपको और जलन महसूस हो सकती है। चौथी बात जो है, अगर आप सबसे पहले जब कभी भी फर्स्ट टाइम घर पे ब्लीच कर रहे हो और जो भी कौन सा भी ब्लीच यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो टेस्ट है आप यहाँ पे लीजिएगा। उसके बाद ही आप मतलब सोच सकते हो कि अगर आपको सूट होता है तभी आप इसे यूज़ कीजिएगा। अगर आपके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा है ब्लीच तो आप इसे यूज़ मत कीजिएगा। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचुरल ब्लीच भी दिखाऊँ घर पे कैसे करते हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।